महाराज कहा कि आप धन ले लो। ये विचार करने लगे कश्यप कि जिसका यश है वही जीवित है और जिसका यश नहीं वो जीवित नहीं है। यदि हम धन ले लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा यश नष्ट हो जाएगा और यश नष्ट हो गया, नाम खराब हो गया तो जीने का फायदा क्या है। किंतु कश्यप कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं थे। इन्होंने ध्यान धर के देखा कि परीक्षित की आयु समाप्त हो गई है। ध्यान रखना, जब आयु समाप्त हो जाती है न तो कोई दवा काम आती है न कोई मंत्र काम आता है। न दवा काम आएगी न मंत्र काम आएगा। तो समझ गए कि हमारा मंत्र काम आने वाला नहीं है। फिर सोचा कि मंत्र काम आने वाला नहीं तो कम से कम धन ही ले ले। और महाराज इन्होंने धन लेकर के वहां से चले गए। ये तक्षक ने क्या किया, इसके बहुत अनुचर लोग थे चारों तरफ। उनको कहा कि तुम लोग महात्मा बन जाओ। ये सब महात्मा बन गए। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, इस सब युग में साधु भेष का लोगों ने दुरुपयोग किया है। किंतु हमारी एक प्रार्थना आपसे है, त्रेता में भी रावण ने साधु भेष का दुरुपयोग किया कि नहीं किया? साधु बनकर जानकी का हरण किया। अब ये द्वापर में सर्प भी साधु बनकर परीक्षित को ठगने जा रहे हैं। और कलयुग में तो साधु भेष का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग पूछो ही नहीं। ये जितने व्यापारी थे बड़े बड़े, मैं तो कई बार विनोद कर में इस बात कहता हूं, पहले अंग्रेज व्यापारी बन करके आए थे। अब ये व्यापारी लोग हमारी संस्कृति में साधु बनकर घुस गए। कोई भी क्यों ना हो, यदि उसकी दृष्टि अर्थ पर है तो साधु कभी नहीं हो सकता है। साधु की दृष्टि परमात्मा पर होती है, अर्थ पर नहीं होती है। अर्थ पर दृष्टि तो कामी लोगों की होती है, क्रोधी लोगों की होती है, जो योजना बना करके अर्थ कमा रहे हैं, चाहे वो किसी संप्रदाय के हों, चाहे किसी भी ढंग के, वो साधु तो नहीं हो सकते। किंतु हमारी प्रार्थना आप सबसे ये भी है कि साधु वेश से यदि कोई ठग रहा है तो आप साधुओं से विरोध मत करो। अच्छा जरा विचार करो, आजकल बहुत घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि आतंकी लोग मिलिट्री वालों का वेश पहन करके मिलिट्री मैन बन करके आकर दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यदि किसी आतंकी ने मिलिट्री वालों की ड्रेस पहन ली तो क्या हमको मिलिट्री वालों पर प्रश्न चिन्ह लगाने चाहिए? हाँ कि ना? उसको तो ऋषि कुमार ने प्रेरणा दी थी, संकल्प किया था। उस ऋषि कुमार ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, अगर वो कश्यप को भेजता नहीं दे करके तो नारायण तुम्हारे पिताजी बच जाते। अपराधी है वो। आप यज्ञ करो। महाराज इसमें इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया है, सर्प यज्ञ। उस सर्प यज्ञ में आहूत किया तो जाने कितने सर्प आकर के उसमें जल रहे हैं। बाद में तक्षक अपने बचाने को इंद्र के पास गया है और इंद्र उसको लेकर के महाराज आए हैं। इधर एक सर्पों से उत्पन्न होने वाला बालक जिसका नाम था आस्तिक, आस्तिक ने आकर के यज्ञ रुकवाया है। हमारे श्री जन्मेजय ने बाद में आचार्य चरण श्री कृष्ण द्वैपायन से प्रश्न किया है, भगवन् भवतः प्रोक्तम यज्ञ संभाविदम महत् साका कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्माच्च किम गुणा। आप
आप कृपा करके हमको यज्ञ के विषय में बताइए, कैसे यज्ञ किया जाए जैसे हमको शांति मिले। और महाराज एक निवेदन है हमारा, ये समय तो निश्चित रूप से हर्ष और सुख दुख देने वाला है, आप कुछ कृपा कीजिए हमारे ऊपर जिससे हम शांति को प्राप्त कर सके। हमने महाभारत सुना, यज्ञ किया, तब भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। तब हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज ने इनको कहा कि यदि तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो तो निश्चित रूप से भगवती का यज्ञ करो, और भगवती का ही ये प्रभाव है जिससे तुम निश्चित रूप से इससे पार चले जाओगे। वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि ये भगवती कौन है, कैसी भगवती है, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं। वेदव्यास जी महाराज बताने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों को जो सामर्थ्य देने वाली हैं, जो तीनों के अंदर शक्ति बनकर संचार कर रही हैं, निश्चित रूप से वही साक्षात भगवती हैं। इन्होंने कहा कि हम भगवती के बारे में सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके इनको विस्तार से चरित्र हमको श्रवण कराओ। तो हमारे श्री कृष्ण द्वैपायन ने यह दिव्य चरित्र सुनाया है, जिसकी चर्चा भी हम एक भजन के बाद करेंगे। भगवती की चर्चा भी चित्त को पवित्र करती है, भगवती का अर्चन भी जीवन को पवित्र करता है, भगवती की आराधना भी जीवन को मधुमेह बना देती है। चाहे आप आराधना करो, चाहे भगवती के बारे में श्रवण करो, भगवती का कीर्तन करो, भगवती की आराधना करो, हर ढंग से भगवती हमारा कल्याण करने वाली हैं। पराम्बा जगदम्बा भगवती की ऐसी शक्ति है कि आपके हर परिस्थिति में आपकी मति को रसीला बना करके आपको सुख से परिपूर्ण कर सकती है। इसलिए यदि सुखी बनना है, अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण करना है, तो निश्चित रूप से आपको भगवती की आराधना करनी पड़ेगी। और ये भगवती की आराधना कैसी है, इस विषय में यहाँ दिव्य वर्णन किया गया है। आइए हम सब पहले एक भजन का रस लेंगे और भजनोपरांत इस आराधना शैली में अपने चित्त को अवगाहित करेंगे।
दोनों हाथ उठा करके भाव से, अगर बात में सच्चाई है तो ताली की सेवा देते हुए कहना है, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरा तो खाली ही रह जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरा तो खाली ही रह जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरा तो खाली ही रह जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरा तो खाली ही रह जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा। भगवान की बिल्कुल क्वालिटी नहीं है, इधर से हमको आवाज भी नहीं मिल रही है। आपको मंत्र बदलने की जरूरत नहीं है और यही से हमारा कल्याण हो जाएगा। इससे कल्याण नहीं होगा आपका। आपके गुरु के द्वारा बताई हुई जो साधना है, गुरु के द्वारा बताई हुई जो मंत्र विद्या है, उस मंत्र विद्या से ही आपका कल्याण होना है। आपको इष्ट बदलना नहीं है। एक में अनेक, अनेक में एक। जब मैं देवी भागवत की कथा करता हूं तो मेरे मानस में यह नहीं होता कि देवी सबसे ही बड़ी है। मुझे देवी के रूप में अपना इष्ट ही नजर आता है। मुझे लगता है हमारा इष्ट ही देवी का रूप है। जब मैं शिव पुराण की कथा करता हूं तो मुझे ये नहीं लगता कि शिव सबसे बड़े हैं। मुझे लगता है हमारे इष्ट ही शिव हैं। शिव के अतिरिक्त दूसरा हमारा इष्ट ही शिव बन गए। आप अपने इष्ट को सब में निहारो। आप बार बार इष्ट मत बदलो, आप बार बार मंत्र मत बदलो, बार बार अपनी आराधना मत बदलो, आप अपना गुरु मत बदलो। भगवती ने तो महाराज एक बात कही थी, आपको क्या कहें। भगवती ने तो यहां तक कहा था, इसमें वर्णन है कि भगवान शंकर और विष्णु में जो भेद मानता है, दोनों को एक नहीं मानता है, वह नरक जाता है। कभी दोनों को अलग नहीं समझना चाहिए। जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही ब्रह्मा है। ऐसे जो ब्रह्मा और विष्णु महेश हैं वही भगवती हैं। इनके रूप में क्योंकि नाना प्रकार की आराधना की वृत्ति है व्यक्ति की, उसके आधार पर ये इष्ट हमारे तत्त रूपों में प्रकट हो जाते हैं। महाराज इस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है। और ब्रह्मा विष्णु महेश ये अनेकानेक रूप में आकर के महाराज आराधना कर रहे हैं। यहाँ जमदग्नि को वेदव्यास जी महाराज सुना रहे हैं श्री हमारे जन्मेजय को। एक जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं बीज मंत्र की महिमा की, ये कथा लोमश महात्मा ने महाराज सुनाई थी जमदग्नि। जमदग्नि ने जब लोमश महात्मा से पूछा था तो कहा था, आराधीन स्तमक कोत्र, निश्चित रूप से आराधना से इष्ट बस में होता है, साधना से इष्ट बस में होता है। एक ब्राह्मण देवता थे। ये कथा आप लोग थोड़ा सजग होकर सुनिएगा। और ये ब्राह्मण देवता जिनका नाम महाराज ये कौशल देश में रहते थे, देवता द्विज देवदत्त इनका नाम था। इनके कोई संतान नहीं थी। तो देवदत्त नामक ब्राह्मण ने नदी के पावन पवित्र तट पर एक यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए। उसमें बड़े बड़े महात्माओं का वर्णन किया, इन विद्वानों का, ऋषियों का। महाराज सुहोत्रम मुनिसत्तम अध्वर्यु याज्ञवल्का होतारम बृहस्पतिम और उद्गाता जो थे महाराज वह गोविल ऋषि थे। ऐसे ऐसे दिव्य ऋषियों को महाराज उन्होंने यज्ञ में वर्णन किया था। यहाँ वर्णन किया गया याज्ञवल्क हैं, बृहस्पति हैं, पैल हैं और गोविल जैसे ऋषि उस यज्ञ में काम कर रहे हैं। किंतु क्या कहें, गोविल ऋषि की थोड़ी आयु बढ़ गई थी और उच्चारण करते थे तो सांस में गड़बड़ी होने के कारण शुद्ध उच्चारण नहीं होता था वेद मंत्रों का। ये उद्गाता थे। कई बार जो जानकार होता है नारायण, उससे कई गड़बड़ियां हो जाती है जानकारी में।
क्योंकि सामने वाला थोड़ा भी कुछ गलत बोलता है तो उसको गुस्सा आती है। अपने राम बचपन से ही इस ओर बढ़ गए थे, तो कर्मकांड की विधा हमने गुरुजनों से पढ़ी थी, भगवत कृपा से ग्रह शांति भी हमने पढ़ी, और गुरुजनों के चरणों में बैठ करके तो उस समय जब मैं ग्रह शांति पढ़ रहा था तो लगभग जो ब्याह आदि के मंत्र हैं सब मुझे याद है, अभी भी याद है। तो हमारे मामा जी हमको ले गए, मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय, वाराणसी में था, वृंदावन भी आता जाता था। तो ब्याह में जब गए तो जिस समय कन्यादान आदि होना था उस समय मैं भी वहां था। अब गांव के पंडित थे, उनको विचारों को मंत्र नहीं आते थे, वो स्वस्ति वाचन भी नहीं बोल पाते थे। तो अब अपने नए नए मुल्ला थे, नए नए पढ़े ये, तो अपने तेजी से मंत्र बोलने लगे। अब जैसे मैं मंत्र बोलने लगा तो वो चुप हो गए। पंडित जी गांव के बूढ़े पंडित थे, ग्राम कराने वाले। बाद में नाराज होकर के मेरे से बोले, तू ही ब्याह करा ले, ज्यादा बोल रहा है तो तू ही ब्याह करा ले। इसलिए कह रहे सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा, वह सत्य सत्य नहीं है जिसमें हिंसा है। दयान्वितो चानृतमेव सत्यम, जिसमें दया है वो भले ही अनित्य है किंतु सत्य है। इन्होंने चिंतन किया कि मैं क्या करूं। हितम नराणाम भवती है एन तदेव सत्यम न यथान न तथैव, जिसमें व्यक्ति का हित हो वही सत्य है। विचार करके इन्होंने सोचा क्या करूं, ये बार बार हमसे पूछ रहा है, बोलो बोलो बोलो, तुम सत्यव्रत हो, तुम सत्यव्रत हो। किंतु इनको तो जीवन में सरस्वती जाग गई थी। वाल्मीकिश्च यथा पूर्वम तथा च ये भवत कवि, जैसे पहले वाल्मीकि जी विद्वान कवि हो गए ऐसे ये सत्यव्रत कवि हो गया। और कविता में ही इसने बोला, बोले यह पश्यति नसा ब्रूते। आप पूछ रहे हो कि तुमने देखा है, सत्य सत्य बताओ। तो जो देखता है वो बोलता नहीं है। देखो आंखें देखती, आंखें बोलती हैं, देखती तो आंखें हैं किंतु आंखें के पास जीभ तो है नहीं। ये कह रहे हैं या पश्यति न सा ब्रूते, जिसने देखा है वह बोलता नहीं है, और या ब्रूते सा न पश्यति, जो बोलता है उसने देखा नहीं। जीभ बोलती है तो जीभ ने तो देखा नहीं है, देखा आंख ने। अब आंख ने देखा है और आप कहते हैं हमने आंख की देखी बात सत्य सत्य बोला, जीभ तो देखती नहीं। इन्होंने कहा अहो व्याध स्वकार्थान क्रिम पृच्छति पुनः पुनः, बार बार क्या पूछ रहे हो, तुमने देखा है तो बोलो, देखा है तो बोलो, देखा है तो बोलो, तुम सत्य वक्ता हो। महाराज ऐसी बात कही, इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने एक बात कही, गिरा अनयन नयन बिन बानी। गिरा अनयन, जानकी जी माँ ने, हमारी शिष्या जी ने जब राम जी को देखा तो सखियों ने पूछा क्या हुआ, तो कहते गिरा अनयन नयन बिन बानी। बाणी के पास नेत्र नहीं और नेत्र के पास बाणी नहीं है, इसलिए जो देखा है वो हम कैसे बोल सके। ये शिकारी समझ गया कि निश्चित रूप से इस पर हमारा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, और वहां चला गया। और ये बहुत बड़े विद्वान हो गए, केवल ऐ उच्चारण करने मात्र से, ऐ की ध्वनि मात्र से इनके जीवन में उच्चारण का प्रभाव पड़ा और विद्वान हो गए। ऐसे महाराज ये आपको बताएं, ऐंग वांग बीज मंत्र है। अब क्लीम काम बीज मंत्र, ये क्लीम काम बीज मंत्र का प्रभाव क्या है, यहाँ पर इन्होंने वैसे तो एक निवेदन किया, सबसे करना चाहता हूं
यज्ञ करना बहुत श्रेष्ठ है। अभी अपने यहां यज्ञ हो रहा है, दिव्य चीज है। यज्ञ से भगवती प्रसन्न होती है, यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। किंतु यज्ञ में 3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए, नहीं कभी उल्टा भी हो जाता है। करने जा रहे हैं मंगल और हो जाएगा अमंगल। क्या क्या ध्यान रखने लायक है? वैसे तो सात्विक, राजस और तामस ये 3 प्रकार के यज्ञ हैं। मुनि लोग सात्विक यज्ञ करते हैं, राजा लोग राजस यज्ञ करते हैं, असुर लोग जो दुष्ट लोग हैं वो तामस यज्ञ करते हैं। किंतु यज्ञ में 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज है द्रव्य शुद्धि। जो इसमें पैसा लगे वो शुद्ध होना चाहिए। यदि शुद्ध पैसा नहीं हुआ, मैं आप लोग भले बुरा मान जाना, ये जो सब पहले दिन भी मैंने कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, ये जो गणेश जी की स्थापना हो रही है आजकल, खूब देखा देखी, और ये भगवती के बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं, इसमें क्या ईमानदारी का धन है? हमारे तो रोम रोम में, मैं तो उनको आशीर्वाद ने, उनसे प्रेम मांगता रहता हूं। हमारे महर्षि ने, आराध्य गुरुदेव ने उनके लिए भक्त कोकिल नामक ग्रंथ लिखा है, आपको अवसर मिले तो पढ़िएगा। हमारे पूज्य साईं सबके घर का अन्न नहीं लेते थे, उनके रसोई घर में उसी भक्त का भोजन जाता था, अन्न जाता था जो ईमानदारी से कमाता था, मेहनत करके कमाता था, गलत ढंग से धन अर्जन नहीं करता था। आपको बताएं, धन शुद्धि बहुत जरूरी, मनुस्मृति में लिखा है। ये तन की शुद्धि क्या करेगा कोई? तन में मलमूत्र तो वैसे भरा हुआ है। स्नान करने के बाद हम तुरंत देखते हैं, स्नान करके निकलते हैं, यहां तक आने तक पसीना आ जाता है। क्या शुद्धि इसकी? कितनी देर शुद्धि होगी? अगर जीवन की महाराज शुद्धि करना चाहते हो तो धन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। यदि धन की शुद्धि नहीं होगी तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए यज्ञ आदि में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, ये इन्होंने बताया है। और ऐसे करके हमारे श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि भगवान विष्णु ने यज्ञ किया।